सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आज कल बकरीद का त्यौहार आने वाला है और उस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बकरीद का त्यौहार जो सनातन धर्म का त्यौहार है। हज़रत इब्राहिम जो है सनातन धर्म को मानने वाले थे और उनके ने काबा में वहाँ शंकर की मूर्ति की स्थापना कराई थी और 360 मूर्तियों की भी स्थापना कराई थी और उसकी पूजा जो है वो हज़रत इब्राहिम से लेकर के और उनके 1500 वर्ष तक उनकी संतानें करती रहे। और अंत में जब यह हज़रत इब्राहिम के जीवन की एक घटना है, जब वो उनको ख्वाब आया कि अल्लाह को हम कुछ देना चाहते हैं, तो अल्लाह ने कहा कि जो तुमको सबसे प्रिय वस्तु हो उसको दान करो। तो ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। तो मोहम्मद साहब ने हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह के लिए सोचा कि बेटा हमारा सबसे प्रिय है, मैं उसी को त्याग करता हूँ। तो उन्होंने अल्लाह के लिए समर्पित कर दिया और समर्पित करने के बाद अल्लाह बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद अल्लाह ने उस पुत्र को अभय दान दे दिया और उसके बाद बहुत खुशियाँ मनाई गई और बहुत गौ दान किए गए, बहुत गौओं की पूजा की गई। इस प्रकार से वो गोदान करके उस त्यौहार को बकरीद माने बकर माने गाय और ईद माने त्यौहार, वो गाय के त्यौहार को जो है मनाया गया। लेकिन उसके 1500 बाद जब इस्लाम आया उसी त्यौहार को वो लोग जो हैं वो बहुत नहीं मना रहे हैं। वो उनमें जो है वह बकर की जगह पर उसको बकरी समझ रहे हैं और वहाँ पर जो है 1500 वर्ष बाद इस इस्लाम को जो है ये लोग इस घटना को जो है गलत रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि पूरे भारतवर्ष में जितने जानवर हैं उनकी कुर्बानी दे करके और मना रहे हैं। लगता है कि अल्लाह जो है वो केवल जानवरों की खून खाने के लिए प्यासा है और उस खून को ही अल्लाह जब पी लेगा तब जाकर प्रसन्न हो जाएगा। यह अल्लाह को बदनाम करने की एक नसीहत है और अल्लाह जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह दयावान और बेहद मेहरबान है और उसको इस तरह कहा जाए कि यह अल्लाह जो है वो जानवर को केवल खून ही पिएगा, तो ये बहुत गलत बात है और ये अल्लाह को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश मुसलमानों द्वारा की जा रही है। इस पर सोच होना चाहिए, इस पर समाज पर बहस होना चाहिए और इस तरह के त्योहारों को मनाने पर रोक लगाना चाहिए। और मैं सरकार से भी और सारे लोगों से मांग करता हूँ कि इस त्योहारों के असलियत को जान करके और इन त्योहारों पर जो अल्लाह को बदनाम करने के लिए का कार्य किया जा रहा है कि अल्लाह जो है केवल बकरियों का और जानवरों का खून पीने के लिए तैयार है, यह बहुत गलत है। कुरान में लिखा हुआ है कि मरे हुए जीव का मांस, खून और सूअर का मांस अल्लाह के सिवाय किसी और को नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो मर जाता है उसका खून, उसका मांस अल्लाह समर्पित करता है, मार कर या उसको काट करके नहीं अल्लाह खून लेता है। और उसमें आगे एक लिख दिया है एक लाइन, आपातकालीन धर्म है कि यदि मजबूरी में तुम खा लिए तो अल्लाह माफ़ करेगा। तो उस स्थिति में जो है अल्लाह जो है वह उस स्थिति में माफ़ करेगा, जबकि थोड़ी बहुत प्राण बचाने के लिए तुम खा सकते हो तब माफ़ कर सकता है। नहीं तो अल्लाह कहता है कि जहाँ पर बहुत सी अन्न की प्रचुरता हो वहाँ पर तुम खाते हो तो तुम पेट में अंगार भरते हो और तुमको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, पाक नहीं करेगा और तुमको दुखदाई दंड देगा, तुमको नरक देगा। इस प्रकार से देखा जाए तो कुरान में कहीं भी जीव हिंसा जायज़ नहीं है, लेकिन मुसलमानों ने इसको अपना एक ट्रेड बना लिया है और अपने तो बदनाम हो ही रहे हैं, हमारे हिंदू के समाज के ही बदनाम करने के लिए तैयार हैं और पूरे भारतवर्ष में यह एक बहुत बड़ा नाटक कर रहे हैं। इस पर रोक लगाया जाए और सरकार इस पर विशेष रूप से ध्यान दे और इस पर बहस शुरू किया जाए, इस तरह के त्यौहार भारतवर्ष में न मनाए जाएँ। इस शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और इसके इतिहास को टटोल करके और इनको कैसे मनाया जाता था इसके बारे में विचार किया जाए। लेकिन मुसलमान जो है वह किसी भी जानवर की हिंसा न करे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये सरकार का दायित्व है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ से मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुसलमान हैं वो साले मुसलमान जो हैं वह कुरान नहीं पढ़ते हैं। केवल 10% मुसलमान ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते भी हैं और कुरान का अर्थ भी समझते हैं।
25% मुसलमान ऐसे हैं, 25-30% मुसलमान ऐसे हैं जो कि कुरान को केवल याद कर लेते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हैं। नमाज को याद कर लेते हैं, नमाज को याद कर लेते हैं, उसका अर्थ नहीं जानते हैं और नमाज पढ़ते हैं। लेकिन 40% मुसलमान ऐसे हैं कि जो नमाज न पढ़ते भी हैं और न उनको नमाज का ज्ञान भी है, फिर भी वो टोपी लगा करके और अपना कुर्ता पहन करके उसमें जा करके अपना हाजिरी जनाते हैं और सबको पर नमाज करने के लिए आमादा होते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे नमाजियों को सबक सिखाया जाए कि तुम अल्लाह को तो तुम बदनाम करते ही हो, तुम अल्लाह को तो धोखा देते ही हो कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, और लेकिन तुम अल्लाह को धोखा दे दो, लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ को तुम धोखा नहीं दे सकते हो। योगी आदित्यनाथ जो हैं इस पर विशेष ध्यान दें और इस पर कार्रवाई करें, मुझसे यही मांग है उनसे। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें कि यह योगी आदित्यनाथ तक जाए और ताकि वो इस पर कार्रवाई कर सकें। और यह जो त्यौहार है हिंदुओं का त्यौहार है, इस पर जो है रिसर्च होना चाहिए और इस त्यौहार को जो है हिंदू के त्यौहार की तरह से मनाया जाना चाहिए, गौदान करके मनाया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये योगी आदित्यनाथ तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।